दोस्तों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज विशेष रूप से माल परिवार के ये बच्चे हैं। मैं चाहूँगा कि अपना नाम बताएँ। My name is Sonal Mal. My name is Sophia Mal. My name is Jonah Mal. My name is Jaina Mal. इनके द्वारा आज हम उत्पत्ति ग्रंथ के 26 अध्याय से आज का ये हम वृतांत लेंगे, जिसमें गरार देश में इसहाक जाता है। देश में अकाल पड़ा था। यह वही नहीं था जो पहले इब्राहिम के समय में वहां पर अकाल पड़ा था। तब इसहाक गरार देश में फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र देश मत जाओ, उस देश में रहना जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। कहाँ मत जाना? मिस्र देश। हाँ, और कहाँ जाना? जहां मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ईश्वर बताएगा कहाँ जाना है। तो प्रवासी की तरह उस देश से कुछ समय तक वहीं रहना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को सब देश दे दूंगा, और इस प्रकार मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम के सामने की गई प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा। किसकी प्रतिज्ञा को? इब्राहिम के सामने ईश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, और वो प्रतिज्ञा उसके बेटे इसहाक के सामने पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या आकाश के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा। मैं यह सब देश तुम्हें दे दूंगा, और पृथ्वी की समस्त जातियां तुम्हारे वंशजों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेगी। है ना? क्योंकि इब्राहिम ने मेरे आदेश का पालन किया, मेरे विधि विधान को समझा, यह सब पूरी तरह से उसने पालन किया है, इसलिए मैं इसहाक को बहुत आशीर्वाद दूंगा। इस तरह जब इस स्थान के लोग उसकी पत्नी के विषय में पूछने लगे। किसकी पत्नी? इसहाक की पत्नी। उसका नाम क्या था? रबेका। तो रबेका के बारे में जब लोग पूछे तो वो कहता है कि वो मेरी बहन है। वो इसलिए कहता है कि वो डरता था कि कहीं उसकी पत्नी को वो अधीन में ना ले ले वहां के लोग, और इसलिए उसका भय था। तो रबेका को वो छिपा कर रखता था, है ना, कि लोग उसके कारण इसहाक को मार ना डाले। इसलिए वो क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, खूब रूपवती थी। जब वो बहुत समय तक वहां रह चुका, तब एक दिन फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से झांक कर देखा कि इसहाक की पत्नी और इसहाक दोनों अपने कमरे में हैं, और इसहाक उसका चुंबन कर रहा है। इस पर अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर उससे पूछा और कहा कि अवश्य ये तुम्हारी पत्नी है। किसने कहा? राजा ने। किससे कहा? इसहाक से, कि रबेका तुम्हारी पत्नी है। तो वो कहता है कि हाँ, वो मेरी पत्नी है। मैं इसलिए ये सब बात मैंने कही कि मैं सोचता था कि कहीं उसके कारण लोग मुझे ना मार डाले। अबीमेलेक ने कहा, तुमने हमारे सामने ऐसा क्यों किया? यदि हम लोगों में से किसी का तुम्हारी पत्नी के साथ संसर्ग हुआ होता तो हमारे सिर पर एक बड़ा दोष मढ़ा जाता, है ना। इसलिए अबीमेलेक ने उससे कहा कि सब लोगों को वो चेतावनी देता है कि जो कोई भी इस पुरुष या इसकी पत्नी का स्पर्श करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, है ना। इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया। वो देश का नाम क्या था? गरार, है ना। तो खूब उसने वहां अनाज बोया और खूब फसल हुई वहां पर। प्रभु के आशीर्वाद से वो बहुत धनी हो गया, और अधिक लाभ उठाते हुए वो बहुत बड़ा इंसान बन गया। उसके वहां बहुत भेड़ बकरी गाय बैल, बहुत सारे नौकर चाकर हो गए, और वो फिलिस्तीन में उसका एक भाग बन गई, है ना। क्योंकि ईश्वर ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। वो अपने जो भी उसकी पत्नी और उसके जो संतानें हुई उनके साथ वहां रहने लगा। ईश्वर ने उसको गरार में खूब आशीर्वाद दिया, है ना। ईश्वर भी हमको खूब आशीर्वाद देते हैं अपने जीवन में। हम भी अपने जीवन में जब जीते हैं, ईश्वर के भय में रहते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं,
जिस प्रकार इसहाक ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, ईश्वर पर भय रखा और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। हम भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और ईश्वर का धन्यवाद करें। तालियों के साथ ईश्वर का धन्यवाद देंगे, है ना? सबको बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर की महिमा और उसकी आशीष हो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।